एक आदमी जिसने सबके सहे ताने, फिर भी उसने उसी को अपनाया जिससे सब करते थे नफरत, क्योंकि होशे और गोमेर की कहानी। होशे एक नबी था जिसे परमेश्वर ने इज़राइल को संदेश देने के लिए चुना था। इज़राइल के लोग बार बार मूर्ति पूजा व पाप किया करते थे। परमेश्वर ने होशे से कहा, जाओ एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करो, क्योंकि जैसे इज़राइल के लोग मेरे प्रति अविश्वास करते हैं वैसे ही वह तेरे साथ करेगी। लेकिन यह होशे के लिए अजीब था, क्योंकि यह सीधे सीधे नबी के सम्मान व समाज के खिलाफ था। लेकिन फिर भी होशे ने परमेश्वर की बात मानी व गोमेर नाम की लड़की से विवाह कर दिया। लोग हैरान थे यह सोचकर कि आखिर क्यों एक नबी एक व्यभिचारी स्त्री से विवाह कर रहा है। लेकिन होशे जानता था कि यह शादी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश देने के लिए है। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गोमेर को एक प्यारा पति, घर व बच्चे मिले, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में असंतोष व लालच बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि बाहर की जिंदगी में और भी आनंद, शोहरत व आराम है। और उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं दूसरे पुरुष के साथ में रहूंगी तो और भी मुझे महंगे गहने व कपड़े मिलेंगे। और फिर गोमेर का दिल अपने पति से हटकर किसी और पे आने लगा। गोमेर आधी आधी रात को घर आती, कभी कभार कई दिनों तक बाहर रहती। यह सब देखकर होशे का दिल टूट गया। बच्चे माँ को खोजते और वह उनको अनदेखा करती। घर का वातावरण बोझिल व उदास हो गया। गोमेर तो उन लोगों के पीछे भागती जो सिर्फ उसे अस्थायी सुख देते, लेकिन वह सुख लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। फिर वह धीरे धीरे अपमानित होने लगी। वह गुलामी की जंजीर में बंध गई और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। कभी कभी उसे अस्थायी रूप से सुख मिलता तो कभी उसे मारा जाता। अब वह पूरी तरह से गुलाम बन चुकी थी। यह सब देख और जानकर होशे का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। सोचिए, जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है और उसे प्यार के बदले में बेवफाई मिलती है तो उसके साथ क्या बीतती है। लेकिन होशे ने हार नहीं मानी। उसका प्रेम गहरा था, जिससे परमेश्वर का प्रेम अपनी प्रजा के लिए गहरा होता है। परमेश्वर ने होशे से कहा, जाओ और फिर उस स्त्री से प्रेम करो जो किसी और से प्रेम करती है। वैसे ही मैं इज़राइल से प्रेम करता हूँ, जबकि वे मुझसे बेवफाई करते हैं। और जब होशे बाजार में गया तो गोमेर को इस तरह बुरी हालत में देखकर होशे की आंख में आंसू आ गए। होशे ने उसे 15 चांदी के सिक्के और जौ के दाम पर खरीद लिया। होशे ने रोते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, और मैं भी सिर्फ तेरे लिए हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और उसे अपने दिल से लगा लिया। फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। उनका जीवन आनंद से भर गया। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं बल्कि परमेश्वर और उसके प्रजा के रिश्ते की प्रतीक है। जैसे गोमेर ने होशे को छोड़ दिया था, वैसे ही इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ा था। लेकिन जिस तरह होशे ने गोमेर को फिर से पा लिया और उसके पापों को क्षमा किया, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें फिर से बुलाता है। वह हमसे प्रेम करता है। आप भी अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।